हेलो फ्रेंड्स, प्लेजिंग या कोलैटरल ये वर्ड्स आपने बहुत बार सुने होंगे। एक्चुअली प्लेजिंग कैसे की जाती है, कोलैटरल कैसे लिया जाता है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और लाइव मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा। अब मैक्सिमम जो ट्रेडर होते हैं उनके पास सिक्योरिटीज होती है इन देयर ओन अकाउंट। एट द सेम टाइम दे हैव द लिमिटेड कैश टू एग्जीक्यूट द पर्टिकुलर ऑर्डर। अगर हमें कोई स्ट्रैटेजी बनानी है, वो स्ट्रैटेजी में मान लो कि 1,50,000 रुपीज़ लग रहे, बट दे डोंट हैव द इनफ कैश, सो दैट्स वाई दे आर अनेबल टू प्लेस द ऑर्डर। तो आपको कोई भी स्ट्रैटेजी प्लेस करनी है और आपको उतना कैपिटल लग रहा है, तो उतनी कैश नहीं होने की वजह से हम लोग को ट्रेड नहीं ले सकते। तो हमारे पास अगर होल्डिंग्स है, होल्डिंग्स मतलब क्या, सिक्योरिटीज इन द फॉर्म ऑफ जैसे स्टॉक्स हो गए, ETFs हो गए या म्यूचुअल फंड हो गए या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। अगर इसमें आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके रखा है या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है, तो आप लोग इसको प्लेज करके इसके अगेंस्ट आपको मार्जिन मिलेगा। अब ये जब आप मार्जिन लेते हो तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है कि जैसे हम लोग कंसिडर करते हैं कि मेरे पास 1 लाख रुपीज़ का एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने एक पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, ठीक है। उसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स है, कुछ म्यूचुअल फंड है, तो आप सिंपली इसको प्लेज कर सकते हो और यहाँ से आप लोगों को ऑलमोस्ट यहाँ पे कुछ हेयर कट होता है। एग्जैक्टली 100% आपको मार्जिन नहीं मिलती, हेयर कट आपके जो स्टॉक्स हैं उसके अकॉर्डिंग होता है। तो जनरली जो हेयर कट रहते हैं वो 20% के आसपास रहेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द स्टॉक। मैं आपको बताता हूँ कहाँ से आपको लिस्ट मिलेगी, कैसा सब कुछ है। तो हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि जनरल 20% है, तो आपको यहाँ से 80,000 रुपीज़ यहाँ से आपको मार्जिन मिल जाएगा जो आप लोग यूज़ कर सकते हो ट्रेडिंग के लिए। अब ये मार्जिन कहाँ का यूज़ होगा, आप यहाँ से ये जो मार्जिन है आप लोग हमेशा यूज़ कर सकते हो डेरिवेटिव के लिए सिर्फ। तो आपको ये जो मार्जिन कहाँ यूज़ कर सकते हो, तो आप यूज़ कर सकते हो ये मार्जिन सेलिंग के लिए, ऑप्शन सेलिंग के लिए, ठीक है। ऑप्शन बाइंग इसमें बिल्कुल नहीं होता, ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, आप फ्यूचर के ट्रेड कर सकते हो। तो डेरिवेटिव सेगमेंट में आप ये चीज़ कर सकते हो, उसके लिए आपका डेरिवेटिव सेगमेंट अनेबल होना चाहिए, ठीक है। अब इस वजह से आपको ऑप्शन सेलिंग में जो मार्जिन लगता है वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। ऑप्शन सेलिंग आप इंट्राडे में करो वो भी चलेगा, या फिर आप पोजिशनल करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। सिर्फ एक यहाँ पे पॉइंट याद रखना है, जब भी आप पोजिशनल ट्रेड लेते हो ऑप्शंस में, तो हम लोगों को अगर आपकी एक स्ट्रैटेजी है जो 40,000 आपको लग रहा है, तो आपको 20,000 आप आपके पोर्टफोलियो में जो मार्जिन मिला है वहाँ से ले सकते हो एंड 20,000 आपको कैश रखना है। मतलब जो भी आप स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट कर रहे हो उसमें जो अमाउंट लगेगा उसका 50% आपको कैश रखना पड़ेगा हमेशा। अदरवाइज अगर ये कम हो गया तो आप लोगों को 0.05% ये चार्ज लगेगा। वैसे आपको जो 80,000 पहले मिलेगा उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अगर वो शॉर्टफॉल हुआ तो, अगर आप इंट्राडे में ऑप्शन सेलिंग करते हो तो वैसे भी आपको कोई भी वहाँ पे उतना कैश रखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको एक काम करना है कि अगर मुझे यहाँ पे 50,000 रुपीज़ यहाँ पे अगर मुझे मिल चुके हैं, ठीक है, 50,000 रुपीज़ यहाँ पे मिल चुके हैं ऑप्शन सेलिंग के लिए, तो यहाँ पे हम लोग जब ऑप्शन 50,000 में तो ऑप्शन सेलिंग नहीं होगी, बट कंसिडर करते हैं 50,000 में मैंने यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग कर दिया। अब ऑप्शन सेल करने के बाद अगर वहाँ पे आपको 1,000 रुपीज़ का लॉस हो चुका है, तो ये 50,000 आपका मार्जिन था और आपको यहाँ से 1,000 रुपीज़ कम हो गया, तो ये शॉर्टफॉल होने की वजह से आपको 0.05% पर डे की पेनल्टी लग सकती है। तो हमेशा जब भी आप कुछ ट्रेड लोगे तो कुछ ना कुछ कैश हमेशा आपके साथ रखना है अकाउंट में, ठीक है। मतलब वहाँ पे कोई पेनल्टी लगे नहीं। एट द सेम टाइम कुछ कैश कंपोनेंट भी होते हैं, जैसे लिक्विड बीज है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स है, ये एज अ लिक्विड कंपोनेंट यूज होते हैं। अगर मेरे पास 20,000 के आसपास लिक्विड बीज है एंड 20,000 मुझे मार्जिन मिला है आपके जो पोर्टफोलियो आपने हेज प्लेज किया है वहाँ से, तो ये 20,000 के लिक्विड बीज एज अ कैश कंपोनेंट यूज हो गए। आपके अकाउंट में 2 रुपये भी नहीं रहे तो भी आप इस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो, बिकॉज यू आर हैविंग द लिक्विड बीज ऑफ द 20,000, तो वो कैश कंपोनेंट करके यूज होगा। अब आप देखोगे कि सिंपली प्लेजिंग करना कैसे है, तो आपको सिंपल, अगर मैं ज़ीरोधा के प्लेटफॉर्म पे आपको बताऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आखिरी में आपका एक यूज़र आईडी होता है। अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको सेकंड नंबर का एक ऑप्शन मिलेगा, दैट इज़ कंसोल। अगर आप कंसोल में चले जाओगे तो ऐसी एक विंडो ओपन होगी, यहाँ पे डैशबोर्ड पोर्टफोलियो दिखेगा। पोर्टफोलियो पे आप सिंपली क्लिक करो, यहाँ पे दो नंबर का जो ऑप्शन है होल्डिंग्स, इसे आपको ओपन करना है। तो होल्डिंग जैसे ही आप ओपन करोगे तो ये सब कुछ आपको दिखाई देगा। अब इसको स्क्रॉल डाउन करना है नीचे। जब आप इसे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको दिखेगा कि आपने जो भी स्टॉक्स लेके रखे हैं या फिर म्यूचुअल फंड लेके रखे हुए वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अब सिंपली आप देख सकते हो
कि यहाँ पे एक स्टॉक है SAS नाम का, जहाँ के 19 क्वांटिटी मेरे पास है और इसकी जो अमाउंट है वो है 9170 रुपीज़। अब यहाँ पे आप सिंपली क्लिक करोगे 3 डॉट पे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्लेज फॉर द मार्जिन। जैसे ही आप प्लेज फॉर द मार्जिन करोगे तो आपको यहाँ पे ये विंडो ओपन होगी, यहाँ पे सब कुछ चीज़ें दिखाई देती है। जैसे आप प्लेज करोगे तो जनरली प्लेजिंग 2 वक्त पे होता है, एक तो 2 बजे और 5 बजे। आप कभी भी अगर 10 बजे एग्जीक्यूट करो ऑर्डर या फिर 11 बजे करो या 12 बजे सबमिट करो, एक तो ये 2 बजे और शाम को 5 बजे ये एग्जीक्यूशन हो जाता है। तो यहाँ पे आई एम हैविंग द 19 क्वांटिटीज़, ये अकाउंट जो छोटा मोटा एक अकाउंट है, यहाँ पे 19 क्वांटिटीज़ है। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग 19 के 19 क्वांटिटी अगर प्लेज करना चाहते हैं, जो यहाँ पे आप देखो कि 18.91% हमारा हेयर कट है। तो हमारे पास अगर 100 रुपीज़ है तो यहाँ से 19 रुपीज़ कट जाएंगे और 81 रुपीज़ हम लोगों को एज अ मार्जिन मिलेगा। तो 9000 रुपीज़ के आसपास जो हमने प्लेज किया था टोटल अमाउंट फॉर द 19 स्टॉक्स 19 क्वांटिटी, तो हमें 7437 रुपीज़ का कोलेटरल मार्जिन मिल जाएगा इसका अगेंस्ट। तो आपको सिर्फ सिंपली सबमिट पे क्लिक करना है, आपको ये अगले दिन में जब भी आपका मतलब जो टाइमिंग है उसमें आपका ये हो जाएगा। लेकिन जब भी आप अगर ये सबमिट करते हो तो आपको एक मैसेज आएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो इंपॉर्टेंट में, यू विल रिसीव एन ईमेल फ्रॉम द CDSL। तो CDSL से आपको एक मैसेज आएगा, एक ईमेल आएगा, तो आपको वो 7 PM के पहले उसी दिन आपको इंश्योर करना है और उसको ऑथोराइज करना है। अगर आपने ये नहीं किया तो आपका जो प्लेजिंग है वो कैंसिल हो जाएगा। जब आप प्लेजिंग ऑर्डर लगाते हो तो आपको उसके चार्ज भी लगते हैं, दैट इज़ अराउंड 30% पर ऑर्डर। उस पर GST भी लगता है छोटा मोटा, लेकिन अनप्लेज जब आप करोगे तो उस पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। सिर्फ एक बार ही अमाउंट लगता है, आपने एक बार प्लेज किया तो आपको ये मार्जिन मिल जाता है। सिर्फ एक बात याद रखना है कि आपका जो पोर्टफोलियो है, आप जैसे देखते हो काइट में, तो आपका वो जो पोर्टफोलियो में मतलब होल्डिंग जो होती है वहाँ पे वो नहीं दिखेगा। आप जो कंसोल में जाओगे तब आपको ये चीज़ दिखेगी कि हाँ आपके पास ये SAS नाम के 19 शेयर्स है और वहाँ पे मार्क रहेगा प्लेज करके, तो वहाँ पे वो चीज़ें दिखेगी। एट द सेम टाइम स्टॉक्स में कुछ कॉर्पोरेट एक्शंस होती है, आपको डिविडेंड दिया, स्प्लिट दिया हुआ, बोनस मिला, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती है क्योंकि जो भी आपके स्टॉक्स है वो आपके नाम पे ही रहते हैं, आपके ही अकाउंट में रहते हैं, सिर्फ वो प्लेज हो जाते हैं। तो सिंपली यू हैव टू सिलेक्ट द सबमिट बटन। अब हम लोग देखते हैं कि दूसरा कोई स्टॉक है कि जैसे LTTS है, अगर हम इसको प्लेज करने जाते हैं तो कितना हेयर कट है, दैट इज़ 20.98%। तो आपको यहाँ पे इतना अमाउंट मिलेगा। अगर आप देखोगे कि IX के 15 क्वांटिटीज़ है, द कॉस्ट इज़ अराउंड 8875। अगर मैं इसको प्लेज करूँ तो यहाँ पे क्वांटिटी 15 है, आप 10 क्वांटिटी भी कर सकते हो पार्शियली, एंड ऑफ डे आप फिर से चेंज भी कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। तो आपको 7076 रुपीज़ यहाँ से प्लेज करके मिल सकते हैं। अब यहीं पे आप म्यूचुअल फंड में देखोगे तो म्यूचुअल फंड में 87 क्वांटिटी वी आर हैविंग। तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे क्वांटिटी 87 है, हम सिंपली यहाँ पे 87 क्वांटिटी प्लेज करने चलते हैं तो आपको हेयर कट जो लगेगा सिर्फ 7.5%, मतलब 1000 रुपीज़ है तो आपको सिर्फ 7.5% हेयर कट लगेगा। बाकी की मैक्स मतलब इतनी अमाउंट आप लोग 92% अमाउंट आप वहाँ से यूज़ कर सकते हो, मतलब 4100 के आसपास आप लोगों को यहाँ पे मार्जिन मिलेगा। और आपके पास टोटल इसमें थे कितने, तो 4400, तो ऑलमोस्ट 92% यहाँ से आप कोई भी म्यूचुअल फंड ले लो, आपको 7.5% के ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली आपको हेयर कट होता है। तो कुछ कुछ स्टॉक्स होते हैं वहाँ 50% भी हेयर कट है, तो आप लोग उस देख सकते हो कि वो लिस्ट कहाँ से आपको मिलेगी। अगर मान लो कि हमने यहाँ पे एक स्टॉक को प्लेज कर दिया, अब प्लेज करने के बाद यहाँ पे आपको अगर वो एग्जीक्यूट होने के पहले अगर कैंसिल करना है तो यू कैन कैंसिल द पर्टिकुलर ऑर्डर, कोई उसमें दिक्कत नहीं, आप कैंसिल भी कर सकते हो। अगर आपने प्लेज किया और आपको 4 दिन बाद नहीं करना है तो आप उसको अनप्लेज भी कर सकते हो, उसके लिए कोई चार्ज आपको नहीं लगेगा। अब ये जो हेयर कट है ना, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब यहाँ पे 18.91% यहाँ पे हेयर कट दिखाई दे रहा है, बट ये जो हेयर कट है ना, दैट हेयर कट वैल्यू कैन चेंज डेली अकॉर्डिंग टू द प्राइस फ्लक्चुएशन। बहुत सारे चेंजेस इसमें नहीं होते क्योंकि हम लोग को पता है कि इतना फ्लक्चुएशन मार्केट में नहीं होता है, बट अगर वहाँ पे छोटे मोटे चेंजेस होते हैं तो कम ज़्यादा मार्जिन हो सकती है। इसीलिए हमेशा थोड़ी सी ज़्यादा कैश रखना अकाउंट में बहुत ज़रूरी है, मतलब आपको वो 0.05% की पेनल्टी ना लगे। यहाँ पे क्लियरली आपको दिया हुआ है कि अगर वो नहीं हुआ तो 0.05% आपका डेबिट किया जाएगा, वो चार्ज आपको लग सकता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे रीड मोर पे जाओगे, सिंपली अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपकी कुछ विंडो ओपन होगी इस टाइप की। अब यहाँ पे देखो
आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएगी। हाउ डू आई प्लेज द शेयर्स, यहाँ पे एक छोटा मोटा वीडियो भी है, यहाँ पे सारे डिटेल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। आप यहाँ पे नीचे आओगे तो आपको एक ईमेल आईडी आएगा। जैसे ही जब आप प्लेज की ऑर्डर लगाते हो, तो अगर आप दोपहर में 11 बजे ऑर्डर लगाते हो तो ये 2 बार एग्जीक्यूट होता है, 2 बजे और 5 बजे। तो जैसे ही ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगी तो आपको एक CDSL की तरफ से वेरिफिकेशन आएगा। मैं आपको एक मेल भी दिखा देता हूँ, वो मेल किस तरह से होता है आप देख सकते हो। मुझे खुद ये मेल आया था। तो सिंपली ये मेल आपको जब आएगा तो 7 बजे के पहले 7 PM के बिफोर आप लोगों को इस लिंक पे क्लिक करके इसको ऑथराइज करना है। जब तक आप ऑथराइज करोगे नहीं तब तक वो प्लेज नहीं होगा। तो आपको सिंपली इस लिंक पे क्लिक करना है। अगर आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो इस टाइप की विंडो आपके सामने ओपन होगी। अभी देखो ये CDSL की, यहाँ पे आपको सिंपली आपका जो भी पैन नंबर है वो डाल देना है और यहाँ पे डीमैट अकाउंट नंबर, तो ये आप चीज़ें यहाँ पे ये करके सबमिट कर दोगे तो वो ऑटोमेटिकली प्लेज चला जाएगा और दूसरे दिन से आप वो मार्जिन यूज़ कर सकते हो। ऐसा मैसेज भी आपको मोबाइल पे आ जाएगा, ये भी आप देख सकते हो। ये आपको पैन डालना है यहाँ पे। अब देखो जैसे ही आप प्लेज कर दोगे तो अगर वो प्रोसेस के पहले अगर कैंसिल करना है तो आप सिंपली इस टाइप का एक ये आ जाएगा सिंबल, पेंडिंग क्वांटिटी फॉर द प्लेज। आप यहाँ पे क्लिक करते 3 डॉट पे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कैंसिल द प्लेज ऑर्डर। ठीक है, अभी इस पेज पे चले जाओगे तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको डिटेल में मिल जाएगी। आप यहाँ से ये चीज़ें पढ़ भी सकते हो अगर आपको डिटेल में चाहिए। अगर आपको वो लिस्ट चाहिए तो सिंपली to see the list of script on which the pledging is allowed and the haircut percentage on them, तो यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आप देख सकते हो, ठीक है, ये आपको अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ द सिक्योरिटीज एट द Zerodha, देयर आर नंबर ऑफ स्टॉक्स, यहाँ पे इतने स्टॉक्स है और हर एक स्टॉक का ISIN नंबर और उसका जो हेयर कट है ना, इसका जैसे HCL टिक का 15.51% है, तो आपको यहाँ पे दिखेगा। अगर 100 रुपीज़ आपके पास क्वांटिटी मतलब स्टॉक की वैल्यू है तो आपको 84 रुपीज़ यूज़ करने को मिलेगा। तो जितने भी स्टॉक्स आपके पास है तो इसके हेयर कट आप वहाँ से भी देख सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया, या यहाँ पे भी ये लिस्ट है, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। अगर इस लिस्ट में आप एंड में चले जाओगे तो आप देखना कितने स्टॉक्स हैं। ऑलमोस्ट जितने भी अच्छे स्टॉक्स हैं वो सभी इस लिस्ट में आ जाते हैं। जब आप प्लेज करके मार्जिन का यूज करते हो ऑप्शन सेलिंग में, ऑप्शन स्ट्रेटेजी में, तो सबसे बड़ा इंपैक्ट जो होता है साइकोलॉजिकल। अगर आपके पास 1 लाख रुपीज़ है और आपको वीकली में 2% रिटर्न या 1% रिटर्न मिलते हैं, 1000 2000, तो आपको बहुत कम लगते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है क्योंकि आपने वो कैश कंपोनेंट डायरेक्टली यूज़ किया है, तो आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है। बट अगर आप लोगों के पास जो अमाउंट ऑलरेडी वहाँ पे इन्वेस्टेड है, अगर आप वो यूज़ करते हो वैसे तो लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसके ऊपर आपको 1% यानी 1000 2000 बन गया तो भी बहुत अच्छा रिटर्न बन जाता है और वहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होते हो। तो सिंपल है कि अगर 1 लाख रुपीज़ के ऊपर 2000 रुपीज़ मिल गए और 50,000 मेरा लॉन्ग टर्म से और 50,000 मेरा कैश है, तो 50,000 के ऊपर आप देखोगे तो दैट 2000 वुड बिकम 4% रिटर्न ऑन यूर बेसिकली द कैश। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज वहाँ पे अगर आप प्लेज करके मार्जिन यूज़ करते हो तो उस पर। कुछ ब्रोकर ऐसे भी है जो आप प्लेज करते हो तो आपका जो मार्जिन है वो आप 100% यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास 1 लाख रुपीज़ के शेयर है और आपने प्लेज किया और आपको 80,000 अमाउंट मिल गया, तो यू कैन यूज़ द टोटल 80,000 एज अ मार्जिन इन अ ऑप्शन स्ट्रैटेजी। तो आपको वहाँ पे कोई भी कैश कंपोनेंट वहाँ पे नहीं लगता है। तो ऐसे भी ब्रोकर है, उसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा और आपको वो सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा कि कैसे। दिस इज ऑल अबाउट द how to pledge the shares in Zerodha and what are the different benefits of the pledging। तो ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश आप लोगों को की है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो 100% वीडियो पे लाइक आप कर सकते हो और शेयर करो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, मतलब उन लोगों को भी प्लेजिंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता चले। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर लिसनिंग द वीडियो एंड hit the subscribe button if you are new on the channel. Thank you.